उन ग्रंथों को यहाँ वो लगभग 2200 ग्रंथों को वहाँ से तिब्बत के अलग अलग मोनेस्ट्री से, वहाँ के विहारों में ढूंढ ढूंढ के 4 बार उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और वहाँ से उसको ढूंढ के निकाला। ये काम 700-800 साल में हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया था। जैसा कि जयप्रकाश जी ने बताया कि वो तिब्बत जानते थे, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी सीखने के लिए लाहौर तक गए और उनको जो आपने ये देखा होगा कि महापंडित की उपाधि दी गई। और महापंडित की उपाधि किन लोगों ने दी? काशी के पंडितों ने। जब शास्त्रार्थ में सबों को उन्होंने पराजित किया, काशी के पंडित, बनारस के जो ब्राह्मण हैं, वो सबसे ज़्यादा जिनको कहें कि बहुत आसान नहीं होता, उन लोगों से उपाधि प्राप्त करना कोई सामान्य बात न थी। जैसा कि बताया कि 36 भाषाएं जानने के बाद भी वो हिंदी में काम करना उन्होंने सीखा। और हिंदी के प्रति उनका प्रेम ये था कि जब रेडियो से जब उनको कार्यक्रम आता था तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेज़ी में लिखा होता तो उस कार्यक्रम में वो जाना पसंद नहीं करते थे और कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक देते थे। आज हम लोग का ऐसा समाज है जिसको 2 लाइन हिंदी नहीं लिखने आती, कुछ उर्दू नहीं आता, फारसी छोड़ दीजिए, और एक अधकचरी अंग्रेज़ी के पीछे हम लोग का समाज जैसे भाग रहा है। उसमें एक ऐसा विद्वान जिसको पूरी दुनिया के विद्वान जिसको माना करते थे, वो हिंदी में लिखा करते थे। और उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की ऐसी भाषा है जो लगभग 1200 साल पुरानी है। और 8वीं सदी में सरहपा को उन्होंने ढूंढ निकाला कि हिंदी की जो परंपरा है सरहपा 8वीं शताब्दी तक आती है। अमूमन लोग मानते थे कि हिंदी तो मात्र 100 साल पुरानी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू हुई है, उर्दू और हिंदी एक ही ज़बान है, लेकिन ये उनकी समझदारी थी। इसीलिए हिंदी में भारतीय समाज को, खास करके हिंदी समाज को जितना आधुनिक, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक बनाने में जितना किसी एक विद्वान ने सबसे ज़्यादा काम किया, तो उसका आदमी का नाम है राहुल सांकृत्यान। आप देखिए कि वो आदमी हिंदी के जितने लेखक हैं उसमें पहला ऐसा लेखक है राहुल सांकृत्यान जो सबसे ज़्यादा जेल गया। हिंदी के जितने, प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी, वो एक बार पिकेटिंग करते गिरफ्तार हुई, या मैथिली शरण गुप्त, लेकिन इनका 7 बार जेल में गए। और इतना बड़ा विद्वान जिसको पूरी दुनिया में जिसकी प्रतिष्ठा थी, जिसको श्रीलंका के विद्यालंकार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया, जिसको रूस में जिसको पढ़ाने का मौका मिला, जिसकी किताब मध्य एशिया का इतिहास ऑक्सफोर्ड में जब पढ़ाया जाने लगा। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि भारत के किसी एक विश्वविद्यालय ने उनको प्रोफेसर बनाना तो दूर, उनको किसी अपने यूनिवर्सिटी में क्लास तक नहीं लेने दिया। ये हम लोग के समाज का दुर्भाग्य है। जब पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से कुछ लोगों ने कहा कि एक ऐसा विद्वान है जिसको पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त है, आप उसको क्लास क्यों नहीं लेने देते, प्रोफेसर क्यों नहीं बनने देते? तो बोला कि उनके पास डिग्री नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई शिवपूजन सहाय को तो बनाया, तो शिवपूजन सहाय के पास भी तो डिग्री नहीं थी। तो क्यों? क्योंकि ये मार्क्सवादी थे, ये कम्युनिस्ट थे। और ये सारा आप लोग जानते हैं कि कम्युनिस्टों से, लाल झंडे से जितना लोग भड़कते थे, तमाम विद्वता के बावजूद इनके साथ ये किया गया। आप देखिए कि दूसरे विद्वान क्या करते थे। मैंने अभी बताया कि उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ ढूंढ निकाला जिसके बारे में मैंने कहा कि 1200 साल से वो ग्रंथ भारत में नहीं था। और वो 8वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे, धर्मकीर्ति। उनकी बहुत मशहूर किताब है प्रमाण वार्तिक। तो 11वीं शताब्दी में जो यहाँ से लेके भागे तिब्बत, तो उसके बाद से यहाँ नहीं मिलता था। उस किताब को रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सारी दुनिया का विद्वान ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफलता मिली राहुल सांकृत्यान को। उन लोगों के पास संसाधन ज़्यादा था, उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा था, ज़्यादा रिसोर्स, सरकारों का उनका नेटवर्क ज़्यादा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि राहुल सांकृत्यान जाके तिब्बत जाके तिब्बती भाषा सीख के उन लोगों के साथ जीवन में रहन सहन घुल मिल के तब जाके उनको मिला। कैसे मिला? आप लोगों को याद होगा कि उनकी 2-3 शादी थी। उनकी शादी हुई एक मंगोलियन स्कॉलर रॉब्स्काया से। शादी के 20 दिन के बाद उसको छोड़ के चले गए तिब्बत, क्योंकि जब पहली यात्रा थी तो प्रमाण वार्तिक जो किताब, उसका मात्र 3 चैप्टर मिला। दोबारा जब वो गए तो पूरी किताब ढूंढ ली।
अब वो जो किताब ढूंढ ली तो पूरी दुनिया में तहलका मचा कि कौन आदमी है भाई हिंदुस्तान का जिसको हम लोग सारी दुनिया के विद्वान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ढूंढा है वो वहाँ का आदमी, बौद्ध आदमी। तो एक जापान का स्कॉलर था, उसने इनके बारे में ये कहा कि राहुल सांकृत्यान अपने जीवन में और कुछ न करते, सिर्फ एक किताब अगर ये ढूंढ लिया होता प्रमाण वार्तिक तो उनका जिंदगी सफल हो गया होता। और देखिए तिब्बत के बारे में, एक नए तिब्बत के बारे में राहुल जी ने बताया। तिब्बत में लगभग 4 लाख से ज़्यादा और ऐसे 4 लाख से अधिक श्लोक वाले और ऐसे हजारों ग्रंथ भारत के, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो दीपंकर श्री ज्ञान है, शांत रक्षित जो बौद्ध की दुनिया के भारत के जो अब तक महानतम विद्वान माने जाते हैं, शांत रक्षित, दिनगंगा, धर्म कीर्ति, इन लोगों की कीर्तियाँ जिसको कि भारत में उपलब्ध नहीं थी, वहाँ से ढूंढ के निकाला। और तिब्बत में तिब्बती तो जो भाषा है, आप जानते होंगे कि तिब्बत भाषा को भारतीय लिपि से जोड़ा। मतलब तिब्बत के पास अपना लिपि नहीं था, भाषा थी लेकिन लिपि नहीं थी। तो उन्होंने, मतलब ये जो बौद्ध जो विद्वान गए 7वीं शताब्दी में, उन लोगों ने उसको जाके अपनी लिपि बनाई और उस तरीके से पूरा तिब्बत का सांस्कृतिक इतिहास किया। तिब्बत बौद्ध धर्म बना। बौद्ध धर्म एक ऐसा भारत का धर्म था जिसको तिब्बत के साथ साथ जापान, चीन, कोरिया, बर्मा से लेके ये पूरा इलाका है बौद्ध बना। और बौद्ध में उन्होंने तिब्बत के बारे में, राहुल जी ने एक ऐसे राजा के बारे में बताया कि बौद्ध धर्म की सबसे खास बात थी कि बौद्ध धर्म ईश्वर में यकीन नहीं करता था, किसी ईश्वर को नहीं मानता था। अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो ईश्वर को भूल जाइए। राहुल सांकृत्यान के जो अनंत वात्स्यायन जो मित्र थे, जब वो गए वहाँ इंग्लैंड, और इंग्लैंड गए तो सारी दुनिया के धर्माचार्य इकट्ठा थे, तो सब ने एक ही बात कही कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। अगर हम लोग सब ईश्वर की संतान मान लें तो हम एक दूसरे को भाई भाई माने जाएंगे। तो भदंत आनंद कौशलानी ने कहा कि सब बात ठीक है, इसमें ईश्वर शब्द हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ईश्वर रहेगा तो बुद्ध धर्म नहीं जा सकता। तो राहुल जी कहा करते थे कि ईश्वर ने, ईश्वर की समझदारी ने, धर्म ने जितना नुकसान दुनिया में किया है उतना किसी चीज़ ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इससे झूठ कोई बात नहीं होती। क्यों? तो उनका कि दुनिया में मेल तब होगा मजहब की चिता पर होगा, मजहब की राख पर होगा, मजहब आपका कुछ काम नहीं कर सकता। ये राहुल सांकृत्यान का कहना था। तो राहुल ने तिब्बत के एक ऐसे राजा के बारे में बोला, मान सिंह पो करके राजा था। तो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी बात थी इक्वालिटी की बात करता था, समानता की बात करता था। तो 8वीं सदी का एक ऐसा राजा, आप उनकी तिब्बत यात्रा के बारे में पढ़िएगा तो बताते हैं कि एक ऐसा राजा था जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उसने कहा कि अपनी पूरी संपत्ति को प्रजा में बांट दिया, क्योंकि बोला कि सारी दुख दर्द की जड़ ये संपत्ति है। तो जब संपत्ति पूरी बांट दी, एक बार बांटी तो हुआ कि काम नहीं चला, 2 बार बांटा, 3 बार बांटा। तो आप जानते हैं कि जब जिसकी संपत्ति छीन के बांटी जाती है, जितना जमींदार है, पूंजीपति है, तो वो सब उसके खिलाफ चला गया। और सोचिए उस राजा को कैसे मारा गया, क्योंकि उसने संपत्ति पर हमला किया था। उसकी अपनी माँ ने अपने बेटे को जहर देके मारा, अपनी माँ ने। तो ये राहुल जी कहते हैं कि संपत्ति एक ऐसी चीज़ है, जब उस पर आप हाथ डालिएगा तो सबसे ज़्यादा जितने रिएक्शनरी प्रतिक्रियावादी हैं सब एक साथ इकट्ठा होके ये करते। ये राहुल जी बताते थे। 2-3 बात और करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। राहुल जी ने बौद्ध धर्म के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की कि आखिर क्या कारण है कि जो बौद्ध धर्म जिसने पूरी दुनिया में रोशनी दी, कि आप बौद्ध भारत का इतिहास जो है आप पूरा बौद्ध इतिहास है, और उसमें भी बिहार को कहते थे कि बिहार की, जब तक राहुल जी का ये वक्तव्य है कि जब तक भारत की राजधानी पाटलिपुत्र रही, पटना रहा, हिंदुस्तान का यश का डंका, प्रसिद्धि का डंका आपका राज अफगानिस्तान तक था। जैसे ही आपकी राजधानी पाटलिपुत्र से हटी
पटना से हटा और हिंदुस्तान की दुर्गति शुरू होती है। तो उन्होंने कहा कि जो बौद्ध धर्म 1200 साल तक रहा, और बिहार के बारे में कहा कि 1000 साल तक बिहार पूरे देश की, पूरे भारत की राजधानी रही, मतलब केंद्र रहा, और इसी ने पूरी दुनिया को आगे बढ़ाया। क्यों बौद्ध धर्म खत्म हो गया भारत से? और बहुत दिलचस्प बात की, कहा कि बौद्ध धर्म जो 80 टुकड़ों में बटा, जिसको महायान हीनयान बना, तो महायान बाद में वज्रयान में तब्दील हो गया। वज्रयान क्या था? तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वास, पाखंड, इस पर यकीन करना। बोले कि लोगों को करामात पर, जादुई शक्तियों पर इतना ज़्यादा यकीन था कि पूरी की जो सेना थी भारत की वो मौजूद रही। अब मोहम्मद बिन बख्तियार मात्र 200 फौज लेके, 200 घुड़सवार लेके भारत पर कब्जा किया। क्यों? क्योंकि लोग नहीं तो चमत्कार बचा ही लेगा, भगवान आएंगे, कोई जादुई शक्ति आएगी और भारत को बचा लेगी। अब पूरी सेना बैठी रही। तो उन्होंने कहा कि इसने भारत को जितना नुकसान बताया, इसी वजह से बौद्ध धर्म भारत में खत्म हो गया। और दूसरी बात कही कि देखिए, विश्वनाथ टेम्पल तोड़ा गया, जिन लोगों ने तोड़ा गया, लेकिन वो बना लिया जाता था। मंदिर टूटा, कई बार आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, लेकिन हिंदू लोग थे, बना लेते थे। बौद्ध क्यों नहीं बना पाते थे? क्योंकि जब मान लीजिए कि आपका मोनास्ट्री तोड़ दिया, आपका धन संपदा ध्वंस कर दिया, लेकिन अगर आप में अंदरूनी ताकत रहेगी तो आप उसको फिर से बना लीजिएगा। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने तंत्र मंत्र भूत प्रेत के चक्कर में अपनी अंदरूनी जीवनी शक्ति को पूरा चूक गए, और यहाँ से उनको भाग के जाना पड़ा, तिब्बत और दूसरे दरों में शरण लेने पड़ी। इस वजह से ये बौद्ध धर्म, बोले कि बौद्ध धर्म की पराजय और हिंदुस्तान की दुर्गति दोनों एक साथ है। एक दूसरी बात कही जो अमूमन अमूमन शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म को जो पराजित किया शंकराचार्य ने, और शंकराचार्य की विजय और भारत की दुर्गति दोनों एक साथ है। तो क्यों? तो शंकराचार्य कहता था कि भाई जगन सत्य, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, मतलब जगत माया है, मिथ्या है। तो आए तुर्क, आए मुसलमान, आए कल के आप लोग तो परलोक की चिंता करते हैं, हम इस जगत को सच मानते हैं, इसलिए हम लोग राजकाज चलाएंगे। क्योंकि इसने ये सबसे ज़्यादा, लेकिन राहुल जी का इसमें मत भिन्न था। उनका ये कहना था कि सिर्फ इतनी बात से नहीं हुई, क्योंकि शंकराचार्य के जो गुरु थे वो तो पूरा बौद्ध थे, से वो बात नहीं है। उसकी व्याख्या उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की, वो उन्होंने भाष्य किया कि बौद्ध धर्म अपनी अंदरूनी शक्ति की वजह से गया। बौद्ध धर्म उनको इतना प्रिय था कि जब लोगों ने उन पर आक्षेप शुरू किया कि महाराज आप कोई आदमी हैं, हिंदू थे, आर्य समाजी बने, बौद्ध हुए, मार्क्सवादी हुए, आदमी का कोई ठिकाना है कि आज यहाँ है, आज वहाँ है, वहाँ है। तो वो एक संस्कृत का श्लोक करते थे जो बुद्ध का मध्यम निकाय में है, वो है कि कल्लुपम देशे श्यामी बुद्धम धर्मम तरुणोत्थाय नो गृहणोत्थाय। कल्लुपम मतलब नाव को कहते हैं। एक आदमी कि ये भिक्षुओं, मैं तुम्हें धर्म रूपी नौका दे रहा हूँ, पार उतरने के लिए, ढोने के लिए नहीं। मतलब एक आदमी जा रहा था, पूछा कि नाव सर पर सवार लेके जा रहा था, लेकिन नाव कहाँ ले जा रहे हैं? तो नाव से हमको बहुत मदद मिला, बेचारा नदी पार करने में मदद किया, इसलिए हम इसको ढो के ले जा रहे हैं, बेचारा मेरी बहुत सेवा किया। तो बोला कि धर्म को वैसा मत बनाइए, धर्म नदी पार करने के लिए नाव की तरह, नौका की तरह है, अब उसको पार उतर के फिर। तो बोला कि मेरा वही है, हम जब आर्य समाजी से बौद्ध बने, मार्क्सवादी बने, उसमें एक नाव की तरह जो चीज़ हमको जितनी दूर ले गया उतना हमने ये काम किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में, भारत की आगे बढ़ने में जो सबसे ज़्यादा जो कोण है, राहुल जी ने 5 कोण बताया, और ये उन्होंने कहा बौद्ध धर्म से ग्रहण किया, जिस धर्म कीर्ति नामक विद्वान का मैंने उन्होंने 5 धर्म के 5 गो कोण क्या है जिसकी वजह से भारत की सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई है। पहला, ईश्वर में यकीन करना। दूसरा, कि इस जगत का कोई सृष्टि करता है। तीसरा, कि स्नान करने से, गंगा स्नान करने से धर्म बढ़ता है। जाति पाति का घमंड होना, और अपने शरीर को संताप देने से, उपवास रखने से, तपस्या करने से फल मिलता है। कहना कि ये 5 काम जो करता है समझिए कि मूर्ख है और जड़ता का लक्षण।
अब सोचिए, जो आदमी हिंदुस्तान जैसी जगह में इतनी क्रांतिकारी बातें कर रहा है, इतना आगे बढ़ के बात कर रहा है, उसके बारे में क्या उन लोगों का रवैया होगा। और जाति पाति के कहते थे कि भारत, आखिर क्या कारण है कि भारत 12वीं सदी में गुलाम बन गया। नेपाल 1814 तक गुलाम नहीं बना, अफगानिस्तान कभी नहीं गुलाम बना, भारत क्यों गुलाम बन गया? कहा था कि सबसे बड़ी वजह है जाति पाति। तो क्या उदाहरण देते थे कि भारत में तो हिंदू राजा था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको अकबर हराया पानीपत की लड़ाई में, जिसको आंख में तीर लगी थी। बोले हेमचंद्र जब राजा बना, क्योंकि वो शेर शाह का सिपाह सलार था, तो बोला कि ये राजा कैसे बन सकता है, ये तो बनिया है, बनिया हिंदुस्तान का राजा बनेगा। तो बनिया को राजा मानने को तैयार ही नहीं हुए। तो देखिए आप, हेमचंद्र हारा और पूरा भारत मुगलों के शासन में चला गया। तो उनका, जबकि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको शेर शाह ने माना था, उतना बड़ा, जो शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, तो छायादार पेड़ लगाया, सराय बनवाया, ये सब हेमचंद का दिमाग था। तो कहा ये जो जाति के कारण, जाति व्यवस्था के कारण भारत ने सबसे ज़्यादा इसने नुकसान किया, इसलिए कहा। और वो एक रौनियार थे, बनिया थे। तो और ये उन्होंने कहा कि इसकी वजह से देखिए भारत में फिर कोई हिंदू राजा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है कि 2000 साल के भारत में है, एक भी कोई महान हिंदू राजा नहीं है। दो सबसे बड़ा राजा माना जाता है तो अशोक और दूसरा अकबर, दोनों में कोई हिंदू नहीं। एक बौद्ध है, दूसरा मुगल, ये मतलब मुसलमान, इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाला। क्यों ऐसी है? तो कहता है कि ये जाति पाति का जो कोड है, इसने भारत को 2000 साल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और दोस्तों देखिए, दो बात मैं और कह के अपनी बात मैं समाप्त करूंगा कि वो जब चीन जाते थे तो कहते थे कि कितना दुर्भाग्य है कि प्राचीन भारत की आपको जानकारी चाहिए तो आप फाहियान की बात लेते हैं, वेनसांग की यात्रा विवरण से लेते हैं, या इत्सिंग जो एक 5वीं, 6वीं और 8वीं शताब्दी में आया। भारतीय लोगों की दुर्भाग्य थी, ये लोग भी यात्रा करते थे लेकिन ये लोग लिखते नहीं थे। चीनी यात्री सब लिखता था। और चीन का लोग का बोला कि क्या खासियत थी कि वो लोग भारत के बारे में अपने देश को, लोगों को भारत कैसा देश है इससे अवगत कराता था, लेकिन भारतीय लेखक चीन में जो चल रहा है इसके बारे में अपने लोगों को बताता नहीं था, अवगत नहीं कराता था। तो इसके करते जब आप जानिएगा नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, 50 तरह की किस तरह की गतिविधि हो रही है, तो आप अपने कट जाएंगे। बोले कि ये एक बहुत बड़ी कमी थी। दूसरी कमी उन्होंने कहा था कि कोई धर्म फैलता है तलवार के जोर से नहीं, उसके पीछे कला, साहित्य, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला। और कहा कि बौद्ध धर्म के फैलने में इन सब का भी बहुत बड़ा, चित्रकला, मूर्तिकला का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरी बात उन्होंने एक भाषा के बारे में कही कि देखिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, दुनिया में एकमात्र ऐसी भाषा जो कभी तलवार के बगैर फैली। जैसे अंग्रेजी, भारत में कैसे अंग्रेजी फैला? अंग्रेजी को जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया, या स्पेन ने जब लैटिन अमेरिका को जब जीता, या पुर्तगाल ने ब्राज़ील से लेकर इन सब लोगों को जब तलवार या बंदूक के बदल पर जीत हासिल की, तभी वो भाषा वहाँ की। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो बगैर तलवार के पूरे बौद्ध दुनिया से लेकर, चीन से लेकर सब जगह फैली। सोचिए कि देखिए क्या संस्कृत में बात थी। और बौद्ध धर्म इसलिए भी चीन में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। चीन में पहले से कन्फ्यूशियस धर्म था, ताओ धर्म था, लेकिन चीन का लोग कहता था कि हमारे एक हाथ में कन्फ्यूशियस और दूसरे हाथ में बौद्ध। तो एक धर्म कैसे जगह बनाता है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म छोड़ के कोई दूसरे धर्म का आएगा, हम लोग इजाज़त देंगे? लेकिन उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म और संस्कृत का ये रुतबा था कि उसने धीरे वहाँ की मिट्टी में जाकर उसने एक जगह बनाई। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा भारत को अपने बौद्ध इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण बातें और जाननी है, उसके बारे में पांडे जी और बाकी लोग कहेंगे। इतना बड़ा विद्वान, आप देखिए क्या दुर्गति की गई बिहार में। बिहार में आप पटना में जाएंगे, जो म्यूजियम है तो काशी प्रसाद जायसवाल है। तो काशी प्रसाद जायसवाल वो आदमी थे जो इनका सारा खर्चा, जब भी पटना में रहते थे तो जायसवाल भवन में रहा करते थे। वो कहते थे वो आंदोलन में चले जाते थे, स्वाधीनता आंदोलन में चले। तो काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा, अरे पागल, आंदोलन करने वाला तो बहुत लोग है, जेल जाने वाला बहुत लोग है, लिखने पढ़ने वाला लोग नहीं है। आप अपना ध्यान विद्वता के लिए बने हैं। और राहुल सांकृत्यायन की
लोकप्रियता का आलम ये था, प्रसिद्धि का आलम ये था कि काशी प्रसाद जायसवाल उतना बड़ा विद्वान ने लिखा है कि मैंने गांधी और नेहरू के बड़े से भी बड़े कद का नेता, सोचिए, उससे भी बड़े कद के नेता को आंदोलन से हटाकर पढ़ने लिखने में लगा दिया। वो कहते थे कि गांधी से भी ज़्यादा बड़ा आदमी है राहुल। क्यों? क्योंकि राहुल में स्वाभाविक तौर पर लोग आकर्षित होते थे। ले प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य के लिए जैसी दया करुणा राहुल जी में है वैसी किसी में नहीं। क्यों? तो नेहरू और गांधी से ज़्यादा बड़ा नेता मानते थे। तो राहुल जी तब तक आंदोलन में नहीं गए जब तक केपी जायसवाल की मृत्यु नहीं हुई, और 1937 में मृत्यु हुई और उसके बाद वो जेल में गए। यही छपरा जिले में अमवारी में किसान आंदोलन जब किया उन्होंने, तो एक जमींदार ने भाले से उनके माथे पर ये चोट कर दिया, और तब भारत में, बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। आज दुनिया के भर के बड़े विद्वान को कमर में रस्सा बांध के तीर के ले जाया गया जीप से। सोचिए पूरी दुनिया में क्या छवि बनी भारत की। और उसके बाद उस आदमी को जेल में लाया गया। जब वो हंगामा हुआ तब जाके छोड़ा गया, और जो जयप्रकाश जी ने बुलाया, और तब उन्होंने कहा कि भारत को आगे कोई बचा सकता है तो लाल झंडे के लोग बचा सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बचा सकती है। जिसके बारे में बताया कि बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, और इसलिए कहा करते थे बाबा नागार्जुन कि भाई एक ऐसा आदमी है जो बौद्ध विद्वान है, जो किसान आंदोलन का नेता बना, जिसको हिंदी साहित्य का आंदोलन, इस तरह का तो विद्वान ही नहीं हुआ। जो आंदोलन में भी वैसा ही है, विद्वता में भी ऐसी है। यही अफसोस था काशी प्रसाद जायसवाल को। इसलिए आज बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम राहुल जी की किताबों को पढ़ें। उनकी किताबें, तुम्हारी क्षय, हम लोग गीत गाते थे, नाटक से मेरा जुड़ा था, हम लोग गीत गाते थे कि तू जिंदा है तू जिंदगी के गीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये हम लोग गीत गाते थे। तो राहुल जी कहते थे कि तुम अगर पृथ्वी पर स्वर्ग बना दोगे तो आकाश का स्वर्ग अपने आप ढह जाएगा। देखिए कैसी विचित्र बात कि आप अगर पृथ्वी पर स्वर्ग बना दें तो आकाश का स्वर्ग तो खुद बोल जाएगा। अब बोले कि स्वर्ग, ये लोग क्या कहता था कि अगले जन्म में, इस जन्म में तुमको नरक भोगना है, मतलब इस जीवन में तो आपको नरक में ही रहना है। तो ये कहिए कि ये पाखंड है, ये आपको दूर रखने की साजिश है, इसलिए इससे बचिए। इसलिए इतने क्रांतिकारी आदमी को, उनको सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ दिया गया? रूस में, स्टालिन के समय। बोले कि स्टालिन के समय हमको रुपयों की बरसात होती थी, श्रीलंका में, जापान में, सब जगह। और इतने बड़े विद्वान के साथ हम लोगों ने, भारतीय समाज ने अच्छा व्यवहार। जब उनकी बाद में आपको याद है कि स्मृति लोप हो गया था। क्यों लोप हो गया था? 1 साल तक उनको कुछ याद नहीं रहता। तो जमींदार ने जो मारा था भाला सीधे यहीं पर, तो उसकी वजह से चोट थी बहुत गहरी। तो सब ये सब जो आजकल जनसंघ वाला है, RSS वाला सब कहता था अरे बड़ी भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलता था, तो इसका तो याद, स्मृति लोप हो ही जाएगा, ये सब दुष्प्रचार करता था। और उसमें सबसे बड़े आदमी थे, हमने उनके बारे में पांडे जी से सुना था, करपात्री जी के बारे में। करपात्री जी ने एक किताब लिखी थी, रामराज और मार्क्सवाद। तो इन्होंने उलट के किताब लिखा, मार्क्सवाद और रामराज। तो उसमें वो कहते थे कि भाई आदमी एक थोड़े हुआ है, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, आप पैदा हुए हैं, आपका पूर्व जन्म से संस्कार है। तो कहते थे कि नहीं, आदमी बराबर है। तो कहता था इसे चींटी को कान भर चाहिए और हाथी को मन भर चाहिए। वैसे ही मजदूर का काम कान भर में चलता है, अब पूंजीपति जमींदार को मन भर चाहिए। तो ये सब तो स्वाभाविक है। वो किताब आप लोग पढ़िएगा, छोटी पुस्तिका है 80 पेज की, ध्वंस करके पूरा रख दिया है। आज वही सब तर्क आजकल देखिएगा RSS भाजपा वाले हिंदू के नाम पर जो संगठन आज चलाते हैं, वही सब तर्क देते हैं जो राहुल जी के खिलाफ चलाते